स्टोरी बाय हर 2.0 बरसात मोहब्बत की। बहता है मन कहीं कहाँ जानती नहीं, बहता है मन कहीं कहाँ जानती नहीं, कोई रोक ले यही भागे रे मन कहीं आगे, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। रूबीना अपनी बालकनी में खड़ी होकर बारिश के मजे लेते हुए इस गाने को सुन रही थी। उसके हाथ में गरम चाय का प्याला था। अचानक इस गाने को सुनते ही रूबीना अतीत के सागर में खो गई। हाथों में अदरक वाली चाय की प्याली पकड़े अपने कमरे की बालकनी में खड़े हो वो ऐसी ही एक बारिश का मजा ले रही थी कि अचानक एक पक्षी के तारों में उलझने की वजह से उसके हाथ से कप छूट गया और नीचे गिर गया। वह अभी ये सोच ही रही थी कि कैसे वो उस बेचारे पक्षी को तारों से निकाले कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ओ मैडम, क्या मेरे मर्डर करने की साजिश रच रही थी आप? वो तो भगवान का शुक्र है मैं 1 इंच दूर था, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। रूबीना ने नीचे वाली बालकनी में खड़े होकर झाँका। वहाँ एक नया किराएदार आया था। रूबीना झल्लाते हुए बोली, जानबूझकर नहीं किया। वो देखो, सामने तार पर वो पक्षी अटक गया है। उसे ऐसी हालत में देखते ही चाय की प्याली हाथ से छूट गई। ओह, क्या मैं आपके घर उस पक्षी को तारों के जमघट से निकाल सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। रूबीना थोड़ी हिचकिचाई। किसी अनजान लड़के को अपने घर आने की इजाजत कैसे दे सकती है? आसपास किसी ने देख लिया तो बेवजह 10 बातें बनाएंगे, पर पक्षी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए उसने हामी भर दी। ऊपरा उस लड़के ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। मेरा नाम वरुण है, 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुआ हूँ। आप? जी मैं रूबीना। आइए, बालकनी इस तरफ है। बेचारा पक्षी कितनी कोशिश कर रहा है तारों से निकलने की, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। भगवान ना करे अगर उसे बिजली का झटका लग गया तो। वरुण झट बालकनी की मंडेर पर चढ़ गया और फिर अपनी बनी छोटी सी छजली पर चढ़कर उसने उस पक्षी को धीरे धीरे तारों से आजाद करना आरंभ किया। पर पक्षी के फड़फड़ाने की वजह से उसके हाथ पर काफी जगह पक्षी के पंखों से घाव बन गए। पर वरुण को अपने घाव की चिंता नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से उस पक्षी को आजाद किया और आजाद होते ही पक्षी उड़ गया। वरुण बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अब समस्या थी कि वो नीचे कैसे उतरेगा। रूबीना उसे रुकने को कहा। भाग कर वह पड़ोस से सीढ़ी लेकर आई। उसे सीढ़ी के सहारे वरुण नीचे उतर गया। रूबीना जी, अगर आप इस सीढ़ी का जुगाड़ पहले ही कर लेती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो याद नहीं रहा। पक्षी को ऐसा फंसा हुआ देख मैं बहुत घबरा गई थी, रूबीना ने कान पकड़ते हुए कहा। तभी रूबीना ने देखा कि वरुण की चोट से लगातार खून बह रहा था। ये देख रूबीना डर गई। अरे, आपकी चोट से तो खून बह रहा है। ठहरिए, मैं आपको चोट पर दवा लगा देती हूँ। ये कह रूबीना अपने कमरे से दवाइयों का डिब्बा ले आई और वरुण को चोट को रुई से साफ कर उस पर दवा लगाने लगी। उसने दवा लगाते समय सहसा वरुण की तरफ देखा। वो एकटक रूबीना को ही देख रहा था। इतने में रेडियो पर गाना बजा। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छम छम। कोई लड़का है जब वो गाता है, चाक धूम चाक धूम चाक। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है, घुमड़ घुमड़ घूम घूम, चाक धूम चाक धूम चाक धूम। दोनों के चेहरों पर इस गाने को सुन एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। रूबीना
ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। मैंने पट्टी बांध दी है, पर आप डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए, कहीं कोई घाव ना रह जाए। रूबीना बोली। जी। बारिश रुकते ही वरुण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे लगातार छींकें आने लगी। रूबीना ने उठ किचन की तरफ जाते हुए कहा, लगता है आपको सर्दी लग गई है। इस मौसम में अदरक वाली चाय पीने से सर्दी नहीं लगती। आप रुके, मैं बना कर लाती हूँ। दोनों ने लगभग 1 घंटे चाय की चुस्की लेते हुए बहुत सी बातें की। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी, पर उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी सीढ़ियों पर तो कभी लिफ्ट में। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रूबीना चाय का कप हाथ में लिए अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी नीचे की बालकनी से एक दिल रूपी गुब्बारा उड़ता हुआ ऊपर आया। उस पर लिखा था, आज वैलेंटाइन डे है, पर क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी, वरुण। रूबीना ने उस गुब्बारे को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ दूसरी तरफ लिखा, हमेशा के लिए, और उसके धागे को नीचे की तरफ वापस भेज दिया। वो वैलेंटाइन वरुण और रूबीना का सबसे यादगार दिन था। आज 3 साल बाद रूबीना को उन पलों का फिर ख्याल आ गया, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो पहली मुलाकात ही उन दोनों को करीब लाई और दोनों धीरे धीरे दोस्त से कब प्यार के बंधन में बंध गए, पता ही नहीं चला। रूबीना अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि वरुण ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, पुरानी यादों को अकेले अकेले ही याद कर रही हो, हमें भी साथ ले लो, हम भी तो उस यादों के सफर में थे। रूबीना मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। आज उसका पहला प्यार उसका जीवन साथी बनकर उसके साथ में है। जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाता है। पहला प्यार बहुत खूबसूरत होता है और पहला प्यार आपके जीवन में आखिरी प्यार बनकर हमेशा रहे, ये किस्मत वालों को नसीब होता है। तुम पूरे तरह भीग चुके हो वरुण, चलो कपड़े बदल लो, तब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ये कह रूबीना किचन में चली गई और वरुण कपड़े बदलने। दोनों एक दूसरे को आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। आज दोनों ने चाय पर फिर से पुरानी लम्हों को जी लिया। स्टोरी बाय हर 2.0।